दोस्तों, ये विपदा है मुमरा में रहने वाली श्रीमती सना आरिफ शेख की, जो अपने माता पिता के कहने पर स्कॉटर्स कॉलोनी मलाड ईस्ट में स्थित अपने मायके आई हुई थी। सना ने बताया कि उनके पिता, बड़ी फूफी, बड़े चाचा और छोटे चाचा के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। सना शेख का कहना है कि कुछ रोज पहले उनकी फूफी शबनम शेख ने उनके वालिद, अम्मी, चाचा और चाची को झूठी कंप्लेंट करा के 326 की धारा लगवाकर जेल भिजवा दिया था। इसीलिए सना अपने मायके आई थी ताकि छोटे चाचा के बच्चों को संभाल सके। सना का कहना है कि 17 जून को सना की फूफी शबनम शेख कुछ अज्ञात औरतों और गुंडों के साथ घर में जबरन घुस गई और घर में मौजूद सना और छोटे बच्चों के साथ मारपीट की और गुंडों द्वारा सना शेख के कपड़े फाड़कर यहाँ फिर से आई तो दुष्कर्म करने की धमकी दी गई, जिसके बाद सना शेख दिंदोशी पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराने गई, लेकिन दिंदोशी पुलिस ने सना को सहकार्य नहीं किया। आइए सुनते हैं कि सना के साथ क्या हुआ और दिंदोशी पुलिस ने डीसीपी साहब के आदेश के बाद भी एफआईआर लेने में 12 घंटे क्यों लगा दिए। मैं अपने वालिद के घर गई हुई थी 2 तारीख से अपने वालिद के घर गई हुई थी। उन लोगों का आपस में फैमिली डिस्ट्रीब्यूट का चल रहा है, मेरे फादर का और मेरे छोटे चाचा से, वो दूसरे बड़े चाचा से और दूसरी बड़ी फुप्पी से चल रहा है, आपस में चल रहा था। उनका नाम है शबनम इकरामुद्दीन शेख और मोहम्मद अब्दुल गनी मोहम्मद हनीफ से। मेरे फादर है मोहम्मद नबी मोहम्मद हनीफ शेख और चाचा, छोटे चाचा है जो हमारे साथ रहते हैं, जमालुद्दीन शेख। इनका आपस में फैमिली डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था। उसमें इन लोगों ने, अब्दुल गनी ने और शबनम इकरामुद्दीन शेख ने मेरी पूरी फैमिली को फॉल्स केस में अंदर करवाया, 326 लगवा के अंदर करवा दिया। और फिर तो मेरी मम्मी को और मेरी चाची को भी अंदर करवाया। और फिर मेरी मम्मी ने और मेरी चाची ने मुझे बुलाया था घर पे रहने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। तो 17 तारीख के दिन सुबह में 10:30 बजे के टाइम पे ये शबनम इकरामुद्दीन शेख, जो मेरी फुप्पी है बड़ी, ये एक आदमी और 4-5 औरतों को लेके घर में घुस गई। ये आपके वालिद का घर कहाँ पर है, वो बताएंगे? मलाड ईस्ट, स्कॉटर्स कॉलोनी मलाड ईस्ट में। मेरी फुप्पी जो है शबनम इकरामुद्दीन शेख, एक आदमी और 4-5 औरतों को लेके घर में घुस गई। हम लोगों 4 बच्चों को और मेरी जो छोटी फुप्पी थी आयशा और मेरी ननंद थी घर में, हम लोग सिर्फ औरतें ही थी, लेडीज़ लोग। हम लोगों को इतना मारा, पीटा और बच्चों को धक्का दे दे के घर से निकाला। मेरी बेटी जो सो रही थी उसको भी नींद में से उठा के उस आदमी ने खड़े करके धक्का दे दे के बाकायदा घर से निकाला। और मैं नहीं निकल रही थी तो मुझे उस आदमी ने मेरे ऊपर मुझे मारा, थप्पड़ मारा, घूंसे मारे और फिर है ना मेरे कपड़े फाड़ दिए और गलत तरीके से मेरे ऊपर हाथ डाला। आदमी कौन थे वो? गुंडे टाइप के लोग थे वो लोग। आप नहीं जानते उन लोगों में किसी को? मैं नहीं किसी को भी नहीं जानती, सिर्फ मैं मेरी फुप्पी जो लेकर आई थी बस मैं उन्हीं को जानती हूँ। फुप्पी का क्या नाम है आपकी? शबनम इकरामुद्दीन शेख। वो उन्होंने भी मुझे 2-3 थप्पड़ मारे, जो मेरी फुप्पी है शबनम, उन्होंने भी। और फिर मैं नहीं निकल रही थी तो उन औरतों ने और उस आदमी ने मुझे पैरों से खींच के निकाला। फिर भी मैंने उनसे अपने आप को छुड़वाया तो उस आदमी ने मेरे ऊपर हाथ डाला, मेरे कपड़े फाड़ दिए और कहा कि अब तो हम लोग ये कर रहे हैं आइंदा। और अब्दुल गनी ने बोला है कि आइंदा यहाँ नज़र आई तो है ना तेरा रेप कर देंगे करके। अब्दुल गनी कौन है? ये अब्दुल गनी मेरे डैडी के भाई है और मेरे फुप्पा इकरामुद्दीन शेख, ये दोनों गैर कानूनी काम करते हैं। और मेरे चाचा है अब्दुल गनी, उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है और वो लोग क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है दूसरे नंबर के। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप घर में, आपके साथ में कोई जेंट्स ऐसे कोई मौजूद नहीं थे? जी नहीं, सबको उन्होंने पूरी फैमिली को अंदर करवा दिया था, मेरे तीनों भाई को, मेरे चाचा को, मेरे फादर को, सबको। तो ये हादसा जब हुआ इसके बाद में आपने पुलिस शिकायत करी? जी, मैंने 103 पे कॉल लगाया था, पुलिस आई थी, पुलिस को मैंने बुलाया था, फिर पुलिस भी आई, फिर हम लोगों को पुलिस स्टेशन भी लेकर गई। लेकिन वहाँ जाकर बस मुझे बिठा के पूरा दिन बिठाया उन लोग ने 4 बजे तक। आप कितने बजे गए थे पुलिस स्टेशन? सुबह ये इंसिडेंट 10:30 बजे का था। 11 बजे के टाइम पुलिस लेकर गई, हम 11 बजे के टाइम पुलिस स्टेशन पहुँचे थे, डिंडोशी पुलिस स्टेशन। और लेकिन वहाँ जाकर भी बस पुलिस स्टेशन में मुझे शाम तक बिठा के रखा और कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ऑफिसर कौन था वहाँ पे ऑन ड्यूटी? ऑन ड्यूटी श्रद्धा पाटिल थी। उन्होंने क्या आपका स्टेटमेंट लिया, एफआईआर कुछ ली उन्होंने वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। मेरी एफआईआर लिख ही नहीं रहे थे, कह रहे थे तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है करके ऐसे बोल रहे थे।
तो फिर आपने क्या किया उसके बाद में? मुझे शाम तक बिठा के रखा 4 बजे तक। फिर मैंने सोशल वर्कर है शाहिदा जी, उनको बुलाया, वो आई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग तेरी नहीं सुनेंगे, हम डीसीपी की ऑफ़िस जाएंगे करके। फिर हम डीसीपी के ऑफ़िस गए। फिर हम लोग ने वहाँ पे बात करी, डीसीपी सर को सब बताया, उन्होंने सुना। फिर जो डिंडोशी के जो है बड़े सर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। फिर जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे उनको फ़ोन करके बहुत डांटा कि वो लड़की सुबह से बैठी है और उसके बच्चे बाहर रोड पे खड़े हैं, ऐसे कैसे तुम लोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी करके बहुत डांटा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, ये लोग सुनेंगे, लिखेंगे करके एफआईआर करके। तो फिर उन्होंने भेजा हम लोग को डिंडोशी वापस। फिर हम डिंडोशी गए। डिंडोशी जहाँ वो सर के बोलने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे रात 10:30-11 बजे तक बिठा के रखा। और फिर बोला एफआईआर लिख रहे, कंप्लेंट लिख रहे करके बिठा के रखा। और वो श्रद्धा पाटिल खाना खाने चली गई, कभी कहीं उठ के चली जा रही है, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे रात तक ऐसे ही बिठा के रखा उन्होंने। मतलब डीसीपी के ऑर्डर के बाद में भी जो पीएसआई श्रद्धा पाटिल थी उन्होंने आपकी एफआईआर लेने में काफ़ी देर करी? जी, पूरी रात तक मुझे 11-11:30 बजे तक ऐसे ही बिठा के रखा था। और कह रहे हैं मैं खाना खाकर आती हूँ, मैं यहाँ जाकर आती हूँ, मुझे ये मीटिंग है, ये है, बस यही करे जा रहे थे वो लोग। और फिर 11 बजे के बाद स्टेटमेंट लेना शुरू किया। और फिर 1 बजे मुझे मेडिकल के लिए भेजा, रात में 1 बजे। सुबह 10:30 बजे से मैं बैठी थी, लेकिन रात के 1 बजे मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया वहाँ पे हॉस्पिटल। और फिर मैं वहाँ से आई हूँ कुछ 1:30 बजे। उसके बाद में आपकी एफआईआर ली गई? एफआईआर ली गई, लेकिन पूरा जो स्टेटमेंट मैं बोल रही थी पूरी तरीके से लिया नहीं गया। मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने आपके हिसाब से नहीं लिया, उन्होंने अपने तरीके से लिया? हाँ, अपने तरीके से लिया। मैं जो मेरे साथ जो हुआ वो पूरी तरीके से लिखा नहीं गया स्टेटमेंट में। इस सिलसिले में हमने मशहूर वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट शाहिदा दरबार से भी बात की, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सना शेख की मदद की। मुझे जब फ़ोन आया वहाँ से तो हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, तकरीबन 2 बजे होंगे यहाँ से। 2 बजे जब हम पहुँचे तो ये बाकायदा ऐसा मुजरिमों की तरह ज़मीन पे बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था इसने कुछ जुर्म किया हुआ है। तो ये हमें देख के रोने लगी। हम लोगों ने वहाँ ऑफिसर से बात की, सबसे क्या बोले, तो उन्होंने बोले कि हाँ हम ले रहे हैं, कंप्लेन लिख रहे हैं, मैडम खाना खा रही हैं, आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, थोड़े केसेस चल रहे हैं, थोड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो सब उनके एक्सक्यूज़ थे। कभी ये रूम में जा रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं मैडम जो इंचार्ज ऑफिसर थी श्रद्धा पाटिल। फिर हमने जब देखा कि इतने टाइम से जब कुछ नहीं हो रहा है तो इसके बाद हम लोग सीधा डीसीपी साहब के ऑफिस गए, ज़ोन 12 के। तो उन्होंने हमें सुना अच्छे से, उन्होंने बहुत कोऑपरेट भी किया और बहुत अच्छे से उन्होंने सीनियर साहब को बुला के समझाया भी और इंचार्ज ऑफिसर से भी बात की है कि भाई सुबह जो 10:30 बजे से 11 बजे से मैटर आया और 4 बजे तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप लोग कर क्या रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर में। और आखिर में ये बच्ची मेरे पास आ रही है बोले, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना कि वहाँ पर नहीं कुछ हुआ। फिर उन्होंने उनको बोला था कि आप जाके कीजिए उनके साथ जो भी है। तो सीनियर साहब ने भी हमें बोला कि मैं आ रहा हूँ ऑफिस मीटिंग निपटा के, मैं आपको आके आपके मैटर को देखता हूँ। इसके बाद भी हम लोग बैठे थे, सीनियर साहब आए और फिर भी उनको बुला रहे हैं, सामने वालों को कंप्लेनर उनको कर रहे हैं। हालांकि कंप्लेन करने तो ये आई थी, इनको कोई सुनवाई जब भी नहीं हो रही थी। आप वहाँ का CCTV फुटेज निकाल के देखिए कि हम लोग 9:30 तक बैठ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद सीनियर साहब चले गए अपने ड्यूटी ऑफ करके और श्रद्धा मैडम बैठी थी टाइम पास करने के लिए। इसके बाद उनको हम लोग जब भड़के हैं और बाद में उन्होंने 9:30 के बाद स्टार्ट किए स्टेटमेंट लेना, तो वो चलते रहा 1 बजे तक। 1 बजे चलने के बाद उनका मेडिकल के लिए भेजा गया। अब आप बताइए जो 10:30 बजे इंसिडेंट हुआ है उसका 1 बजे मेडिकल का क्या मतलब है? मतलब सारे एविडेंस ज़ाया हो गए। सीधी बात है, वो सब मैनेज किया हुआ था। सब जिस तरीके से दिख रहा था, जो पुलिस स्टेशन की जो हालत थी उस तरीके से लग रहा था कि बाकायदा मैनेज किया हुआ है। और हमारी सुनवाई ना हो, ये तो हम लोग डीसीपी साहब के पास गए तो इतना उन लोगों ने हमें कोऑपरेट भी किए, नहीं तो वो भी नहीं होता। और एफआईआर की जब बात हुई तो बोले एफआईआर नहीं, कंप्लेन लेंगे। कंप्लेन और एफआईआर बोथ आर सेम। ये किसने कहा आपसे? श्रद्धा पाटिल। तो उसके बाद में आप फिर लोगों ने हमने बहुत सारे ऊपर से फ़ोन्स कराए हमारे एनजीओ के थ्रू, जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स में हैं, जो भी एनजीओ वाले जो जिनको मालूम पड़ा कि मैं वहाँ हूँ। हम लोगों ने एफबी पे लाइव डाला, ट्विटर पे लाइव डाला कि भाई ये केस हुआ है और वुमेन सेफ्टी के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें सामने आई। तो काफ़ी लोगों ने अप्रोच किए वहाँ से हमें और उनको फ़ोन किया गया ऊपर से। तो जब सीनियर साहब ने फिर बोला कि नहीं एफआईआर ली जाएगी। तो आपकी एफआईआर हुई वहाँ पर? जी, बट इनका है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो कंप्लीट नहीं हुआ है।
जिस तरीके से चाहिए था। और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 17 तारीख से 20 तारीख हो गई, 3 दिन के बीच में कोई कार्रवाई नहीं गई। उनको टाइम दिया जा रहा है ताकि वो अपनी एबी लेके अपने सेफ्टी कर लें। मतलब एफआईआर होने के बाद में अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया? नहीं किया गया। और फर्दर प्रोसीडिंग आप लोगों का क्या चल रहा है अभी? बस अभी हम लोग मीडिया के थ्रू जाना चाह रहे हैं कि मीडिया कुछ इसको आगे बढ़ाए और ये केस को सामने पब्लिक के सामने लेकर आए, उसका पूरा इशू। और पुलिस वालों से और उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें इंसाफ करे, उस बच्ची को इंसाफ दिलाए। तो आपने देखा दोस्तों कि निर्दोषी पुलिस किस तरह अपना कर्तव्य निभाने में फेल हो गई। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक सिविल मैटर है और सभी पार्टीज को कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, जो कि हो भी रहा था। लेकिन जब मवाली गुंडे जवान बेटियों को बेतहाशा मारे पीटे, उनके कपड़े फाड़ दे और गलत तरीके से उनके जिस्म को हाथ लगाए तो ये क्रिमिनल केस बन जाता है, जिसमें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। हम हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई श्री हेमंत नागराले साहब से आग्रह करते हैं कि इस मामले की इंक्वायरी कराएं और मजलूम सना शेख को इंसाफ दिलाएं। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।